हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं कुलवंत यादव भानु क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th की यूनिट इक्विलिब्रियम, उसमें एक टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो ड्राइव द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, ये केपी और केसी है क्या, इसके बारे में हम आपको डिटेल से समझाएंगे अभी। तो केपी और केसी को समझने के लिए हमें एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करनी पड़ेगी। ये हम एक जनरल रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं। हमने मान लिया ए बी बी चेंजेस इनटू एक्स एक्स वाई वाई, जो स्मॉल लेटर से इनके कोफिशिएंट है और जो कैपिटल है वो ये ए बी रिएक्टेंट है और एक्स और वाई क्या है, प्रोडक्ट है। इसका केपी क्या आएगा, केपी है क्या, या पहले केसी लिख लो। केसी क्या होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ओके, इट इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म। यानी कि गैसेस के लिए केपी लगाओगे, अदरवाइज ये केसी ही यूज होता है। गैसेस फॉर्म के पी फॉर प्रेशर, प्रेशर किसका होता है, नॉर्मली गैसेस, ठीक है ना। तो गैसेस फॉर्म जब भी आए तो केपी यूज करेंगे। तो पहले तो चलिए बच्चों, इसके लिए हम एक रिएक्शन को कंसीडर कर लेते हैं, ए बी बी चेंजेस इनटू एक्स एक्स वाई वाई। तो हमें सबसे पहले इसका केसी लिखना है। केसी क्या आया रिएक्शन का, केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, मैं पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है उसका फार्मूला, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट यहाँ क्या है, एक्स और वाई और अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट्स क्या है, ए और बी। साथ साथ एक काम भूल गए हम, इनके जो कोफिशिएंट्स है वो साथ लगाओ। एक्स का कोफिशिएंट स्मॉल एक्स है, स्मॉल एक्स लगाया। वाई का कोफिशिएंट स्मॉल वाई है, ये भी ऐसे ही। ए का कोफिशिएंट स्मॉल ए है और बी का कोफिशिएंट स्मॉल बी है। ठीक है, ये हो गया केसी। इसका केपी, यदि ये ए बी एक्स वाई गैसेस फॉर्म में है तो इनका केपी लिखा जाएगा। ओके, केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो बताइए, तो जब ये गैसेस फॉर्म में होंगे तो इनका प्रेशर होगा। तो जहां कंसंट्रेशन लिखी है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट आपने लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जहां आपने कंसंट्रेशन लिखी है वहां पी लिखिए, पी ऑफ एक्स। देखो पहले किसका, प्रोडक्ट्स का प्रेशर, और इसकी पावर क्या, इसका कोफिशिएंट स्मॉल। प्रेशर ऑफ वाई, इसकी पावर क्या, स्मॉल वाई। अपॉन में क्या करें, प्रेशर ऑफ ए, यानी कि रिएक्टेंट्स का प्रेशर। क्योंकि बाय कन्वेंशन हमेशा प्रोडक्ट ऊपर आता है, उसकी कंसंट्रेशन हो या उसका प्रेशर हो, नीचे रिएक्टेंट आते हैं। तो क्या हो गया ये, प्रेशर ऑफ ए स्मॉल ए, ऐसे ही प्रेशर ऑफ बी स्मॉल बी। ठीक है, बताइए। तो अब हमें क्या पुट करना है, हमें ये पता है आइडियल गैस इक्वेशन, पुट बाद में करेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड। अब आइडियल गैस इक्वेशन से मुझे बताइए कि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है कि नहीं, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है आपको पता है, फॉर आइडियल गैस, यानी कि यदि रिएक्टेंट प्रोडक्ट आइडियल गैस है, आइडियल गैस क्या होगी, आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू एनआरटी। यहाँ से प्रेशर की क्या वैल्यू आ गई, एन बाई वी आर टी। एन बाई वी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर इनटू वॉल्यूम इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो एन बाई वी नंबर ऑफ मोल्स पर इनटू वॉल्यूम इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो बताओ, एन बाई वी की जगह मैं सी लिख देता हूँ और ये हो गया आर टी। ठीक है, इधर चल रहा है पी, राइट। अब बच्चों अपने को यहाँ से फार्मूला पता लग गया कि किसी का भी प्रेशर चाहिए तो उसकी कंसंट्रेशन आर और टी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि किसी भी कंपोनेंट का प्रेशर हमें ज़रूरत है तो उसकी कंसंट्रेशन आर गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर की मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका प्रेशर आ जाएगा। तो मैं यहाँ से पी एक्स, पी वाई, पी ए, पी बी, इन सभी का प्रेशर निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले पी एक्स, प्रेशर ऑफ एक्स, मुझे पता है कि किसी का भी प्रेशर निकालना हो, एक्स का निकालना है तो मैं एक्स की कंसंट्रेशन लेऊंगा और आर टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसे ही मुझे पी वाई, यानी कि वाई की प्रेशर चाहिए तो मैं वाई की कंसंट्रेशन लेता हूँ, आर टी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऐसे ही मुझे पी बी और पी ए भी चाहिएगा,
तो प्रेशर ऑफ ए निकालना है तो ए की कंसंट्रेशन और आर टी कर देता हूँ। ऐसे प्रेशर ऑफ बी चाहिए तो बी की कंसंट्रेशन और आर टी कर देता हूँ, राइट। ये मुझे कहाँ से पता लग रहा है, ये फार्मूला ये रहा, P इजिकल टू सी आर टी, यानी कि कंसंट्रेशन और आर टी की मल्टीप्लाई कर दो। इसको इक्वेशन 3 मानिए। अब इक्वेशन थर्ड की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करिए। इसी लेफ्ट साइड क्या है, के पी है, हमने एज इट इज लिखा। राइट साइड क्या है, सबसे पहले पी एक्स नज़र आ रहा है, तो पी एक्स की यहाँ से बताओ क्या क्या वैल्यू आ रही है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स आर टी, और वहाँ देख पा रहे हो पी एक्स की पावर क्या है, स्मॉल एक्स, तो हमें भी पावर लगानी पड़ेगी स्मॉल एक्स। वाई की कंसंट्रेशन पी वाई की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से देखो वाई आर टी, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ वाई आर टी, और उसकी भी पावर क्या लग रही है, पी वाई की स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई। सेम पैटर्न पे हम नीचे भी लिख देते हैं, नीचे आ गया ए आर टी पावर स्मॉल ए, और ऐसे ही बी आर टी स्मॉल बी। अब जिन जिन के ब्रैकेट लिखा हुआ है उन टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए, ठीक है। तो बताओ तो x की कंसंट्रेशन है, उसकी पावर कितनी दे रखी है ऊपर x, तो कंसंट्रेशन ऑफ x उसकी पावर स्मॉल x, और इसके साथ RT भी तो है, तो RT की भी पावर x आएगी, भैया अंदर ही तो है। मान लीजिए a b c की पावर x है, तो ये केवल a की पावर थोड़ी x लगेगी, b और c की भी पावर x मानी जाएगी, तो RT की भी पावर कितनी होगी, x। ऐसे ही यहाँ से बाहर निकाल दीजिए y को, y की पावर y स्मॉल y, और अंदर क्या है RT, तो RT की भी पावर होगी y। नीचे से भी यही काम करिए, कंसंट्रेशन ऑफ A यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ A और RT की भी पावर स्मॉल a करिए। ऐसे कंसंट्रेशन ऑफ B और RT की भी पावर b करिए, ठीक है। अब RT वाली टर्म्स को ऊपर से RT बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाएंगी, तो RT की पावर x प्लस वाई हो जाएगी, नीचे RT की पावर a प्लस बी हो गया, राइट। तो कंसंट्रेशन टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं। चलो बताओ, यहीं से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, शायद फिर इस साइड दिखेगा नहीं ज़्यादा। बताओ तो क्या आएगा, बोलिए, बताओ भाई। के पी x की पावर x, y की पावर y, a की पावर a, b की पावर b, और RT वाली टर्म्स को एक तरफ कर देंगे। x की पावर स्मॉल x, y की पावर स्मॉल y, और RT जुड़ चुके हैं, ये हो गए x प्लस वाई। और नीचे से क्या मिल रहा है अपने को, नीचे से देखिए a की पावर b, यानी कि a की पावर b की पावर, और RT की a प्लस बी, राइट। अब इक्वेशन 1 से देख करके बताइए इसकी क्या वैल्यू है। इक्वेशन 1 से देख करके बताओ, यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से आप देख रहे हो x y की पावर y, a की पावर स्मॉल a, b की पावर स्मॉल b, इसकी क्या वैल्यू आ रही है, kc। तो हम इतनी टर्म्स की जगह क्या लिख दें, kc लिख दें। तो kp इधर आ रहा है, kc हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। ये RT x प्लस वाई ऊपर है और नीचे भी RT a प्लस बी है, तो बेस सेम है तो पावर घट जाएंगी, तो बेस तो RT है, पावर इनकी घटा देते हैं। ऊपर पावर है x प्लस वाई और नीचे पावर है a प्लस बी, ये घटा दी, राइट। और Kp इज इक्वल टू KC RT डेल्टा n, डेल्टा n यानी कि चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। डेल्टा n क्या है, डेल्टा n प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा n की वैल्यू आएगी, ठीक है। यानी कि Kp और Kc में क्या रिलेशन आया, Kp इज इक्वल टू KC RT डेल्टा n, जहाँ डेल्टा n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ओके।
उसका चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, डेल का मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्ट की नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स, वो चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन आप लॉक कर लेना, ये Kp और Kc के बीच में रिलेशन। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।